अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की अपने जूनियर जजेस की जानिब से उनको बाकायदा तौर पे एक रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ रही है और वाकई दिन जो है वो काफ़ी बुरे चल रहे लग रहा है उनके। जस्टिस मुनीब और काज़ी फ़ायज़ ईसा के दरमियान क्या हुआ इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है। पिछले जुमे को जो फैसला आया वो पाकिस्तान में कुछ जगहों पर इस कदर भारी पड़ गया कि अभी तक उसकी आफ्टर शॉक्स, अभी तक जो उस फैसले के बाद एक ज़मीन हिल गई है, वो अभी तक चीज़ें संभाला नहीं दे पा रहे ये लोग। अब हुआ ये कि काज़ी साहब एक दरख्वास्त डाली जाती है मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से और कहा यह जाता है कि नवाज़ शरीफ ने ये फैसला किया है कि नज़रसानी दरख्वास्त डालेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने जो मखसूस नशस्तों के ऊपर फैसला दिया। अच्छा, वो दरख्वास्त नवाज़ शरीफ साहब ने डाली, कुछ जगहों से कहा गया नहीं जी नवाज़ शरीफ साहब ने दरख्वास्त नहीं डाली। ये जो मखसूस नशस्तों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जानिब से खवातीन हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त आई है, लेकिन बहरहाल फिर मामला क्लियर हुआ। लेकिन जो दरख़्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँची। दरख़्वास्त को बाकायदा एक जो अलॉटमेंट नंबर आप कहते हैं ना वो मिल गया, यानी उसको अ, ए एक एक जानिब आप देखें तो यहाँ दरख़्वास्तें कब की पड़ी हैं। 13 जनवरी को काज़ी साहब ने बल्ले का निशान वापस लिया। वो दरख़्वास्तें तो निपटाने का काज़ी साहब का कोई प्लान नहीं है, लेकिन एक जानिब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन से उस दरख़्वास्त को दरख़्वास्त नंबर लगाया। 312 गालिबन नंबर दिया गया उसको और उसको समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया गया। अब एक जानिब आप अंदाज़ा लगाएँ, 12 जुलाई को एक फ़ैसला आया, उसके 1 हफ़्ते बाद, ठीक 1 हफ़्ते बाद ही आप उसकी नज़रसानी में जाना चाह रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। फुल कोर्ट ने बैठकर फ़ैसला किया। दूसरी जानिब 13 जनवरी का बल्ले वाला फ़ैसला, उसके बाद पीटीआई ने, एक जमात के हेड ने, इमरान खान ने बराह रास्त आपसे जब जेल से बात की तब भी, यानी कितनी दरख़्वास्तें आपके पास इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की बेज़ाब्तियों के हवाले से, बल्ले के निशान के ऊपर पड़ी हैं, लेकिन 13 जनवरी और जुलाई का महीना आ गया है, कोई दरख़्वास्त जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, ना उसको कोई नंबर दिया गया। लेकिन इस दरख़्वास्त को 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर नंबर दिया गया। अब एक कमेटी बैठी है जी, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जिन्होंने फैसला पढ़ के पिछले जुम्मे को सुनाया था, और काजी साहब खुद हैं। अब उस कमेटी में सबकी राय, तीनों जजेस की राय बिल्कुल उसी तरह इक्वल है जिस तरह से काजी साहब की राय का वजन है, वही वजन मुनीब अख्तर साहब की राय का है, वही वजन मंसूर अली शाह साहब की राय का है। उस कमेटी ने ये कहा काजी साहब को कि तफसीली फैसला आ लेने दें। काजी साहब इतनी मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि काजी साहब इतनी जल्दी क्या है, जो तफसीली फैसला है वो आ लेने दें, उसके बाद जो है वो इसको मुकर्रर कर लें आप समाअत के लिए। कादी साहब और मुनीब अख्तर साहब के दरमियान ये भी कहा जा रहा है बाकायदा तौर पे कि आर्ग्यूमेंट हुआ। मुनीब अख्तर साहब ने कादी साहब को रोका और रोक कर कहा कि कादी साहब, मैं भी इस कमेटी में मेरी भी बात की उतनी वैल्यू है जितनी आपकी बात की वैल्यू है। कमेटी में तीनों लोगों का वोट काउंट होगा, तीनों लोगों की बात का शुमार होगा। यानी याद रखिए कि मुनीब अख्तर साहब चौथे नंबर वाले जज हैं। अगर अभी एजाजुल एहसन साहब होते तो वो तीसरे नंबर पे थे, मुनीब अख्तर चौथे नंबर पे थे, यानी चौथे नंबर वाले जज से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो ये हालात करवा रहे हैं। ये जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी हालत, आप कह लें अपना अपना स्टेचर ये बना लिया। वो काजी साहब जब वो निकल के गाड़ियों से बाहर आते थे या जब वो वॉक करते थे, जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट हुई वो चीफ जस्टिस बने, जिस तरीके से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने उन्हें कवरेज दी, जिस तरीके से उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधे जाते थे, ज़ालिमो काज़ी आ रहा है से लेके ज़ालिमो काज़ी जा रहा है तक का सफ़र काज़ी साहब का हमारे सामने है। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना स्टेचर, जब आप कानून और आइन से हट के किसी और तरफ देखकर फैसले, किसी और तरफ की येस या जी देखकर फैसले करने लगते हैं, तो फिर शायद मामलात इसी तरीके से होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी, अच्छा, अब बात ये है कि बेसिकली तफ़सीली फैसला मंसूर अली शाह साहब फ़ोकस किए हुए हैं कि तफ़सीली फैसला आ लेने दें, उसके बाद आप नज़र-ए-सानी में जाएँ। अब एड हॉक जजेस भी इसीलिए लाए जा रहे हैं। वजह यही है कि उनको लाया जाए और कादी साहब का जो बयानिया है वो बिल्कुल डेड हो चुका है, उसको वापस रिवाइव किया जा सके। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो बहाने हीले क्या कर रहा है, वो कह रहे हैं कि डिटेल्ड फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके बाद हम जो है वो अपना इजलास रखेंगे। लेकिन आज कादी साहब की सरपरस्ती में जुडिशल कमीशन का इजलास भी है 3 बजे, और एड हॉक जजेस के लिए है। एड हॉक जजेस के लिए क्यों है, बेसिकली वो क्या चाहते हैं कादी साहब, ये हम सब जानते हैं। यानी इस्लामाबाद के अंदर ये चमगोइयाँ हैं कि कादी साहब बाकायदा ये कहने पर उतर आए कि अगर मुझे एक्सटेंशन ना दी तो उसके बाद जो है वो मुल्क में हालात ऐसे होंगे कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग जाएगी। और दूसरी जानिब अगर मखसूस नशिस्तों वाले फैसले के ऊपर ये कमेटी बैठ के मुस्लिम लीग नून की दरखास्त नहीं सुनती या फैसला कोई और तरफ नहीं लेकर जाती, तो फिर एड हॉक जजेस को लाया जाएगा। यानी हर तरफ से धमकियां देकर, थ्रेट्स देकर मामलात को जो है वो आप कह लें मैनेज किया जा रहा है। दूसरी जानिब खबर इस्लामाबाद से एक और बड़ी ये भी है कि 38 आज़ाद लोगों ने अपनी वाबस्तगी, जिनको टाइम दिया गया था, अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और वाबस्तगी फॉर्म्स जो है वो मौसूल हो चुके हैं। बड़ा कहा गया था मोहसिन रांझा साहब की जानिब से, नून लीग के कुछ लोग बोल रहे थे, बाकायदा तौर पे एक उम्मीद थी कि लोग जो हैं वो अपनी वाबस्तगी नहीं शो करेंगे, लोग टूट जाएंगे। इमरान खान कहता था ये लोग नहीं टूटेंगे, जो जो टूटेगा वो खुद ही अपना अंजाम देखेगा। लोगों ने परवेज खटक का अंजाम देखा, लोगों ने असद उमर का अंजाम देखा, यानी यहाँ वो लोग जो हीरो थे वो जीरो पे पहुंच गए। तो टूटना
इस तरीके से आप फ्लोर क्रॉसिंग करना, ये अब लोगों के बस की बात नहीं रही। तो अब 38 लोग जो हैं, 3 लोग बखा जा रहा है मुल्क से बाहर बैठे हैं। जो शरीफ खानदान है, मरी में बैठक हुई, वो भी एड हॉक जजेस कह रहे हैं कि हम ला के रहेंगे क्योंकि ज़ाहिर है उसी के ज़रिए वो अपने फैसले करवा सकते हैं। देखना होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बैठकर प्राइम टाइम के ऊपर कह रहा है कि मुल्क में इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है। ये हालत है इनकी बेबसी की। मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान।